चलिए दोस्तों, तो अब क्या करते हैं, अबाउट अ सेक्शन के बारे में बात करते हैं। देखिए, हमने यहाँ तक बनाया अपना नेविगेशन बार, इन्फो सेक्शन। अब हम बात करते हैं अबाउट अ सेक्शन। तो देखते हैं हमारे अबाउट अ सेक्शन में क्या है। देखो, अबाउट अ सेक्शन के अंदर दो पार्ट हैं। एक तो ये इमेज स्लाइडर आपका, सेकंड पार्ट है ये इन्फॉर्मेशन कि अबाउट अस में आपने इन्फॉर्मेशन जो देखी। तो क्या हम करते हैं, अबाउट अ सेक्शन क्रिएट करते हैं। ठीक है, चलिए, तो वही डॉक्यूमेंटेशन, स्टार्ट ऑफ अबाउट अ सेक्शन। ठीक है, एंड ऑफ अबाउट अ सेक्शन। चलिए, अब इसके अंदर दो पार्ट है। तो सबसे पहले सेक्शन क्रिएट कर लेते हैं। तो हमने लिखा सेक्शन डॉट क्या नाम दे दिया इसको, अबाउट, आईडी दे दी अबाउट कंट्रोलिंग। ठीक है, तो क्लास क्रिएट हो गया, एक्स्ट्रा सेक्शन क्रिएट हो गया। अब हमने क्या है, इसको मार्जिन दे देता है ऊपर से, मार्जिन y5। फिर मार्जिन my5 क्या, बूटस्ट्रैप क्लास। तो ये टॉप से आपकी 5 का मार्जिन दे देगी my5। ये बेसिकली क्या होता है, 3 REM के इक्वल। 3 REM मतलब 48 पिक्सल। तो अब इस सेक्शन के अंदर दो पार्ट है आपका, एक स्लाइडिंग सेक्शन इमेज स्लाइडर, और सेकंड ये टेक्स्ट वाला सेक्शन। ठीक है, तो मैं पहले बनाता हूँ इमेज स्लाइडर सेक्शन। तो इमेज स्लाइडर, तो उससे पहले क्या करते हैं, इसके अंदर कंटेनर में क्रिएट कर देते हैं। तो हमने लिखा कंटेनर, इसके अंदर रो बना लेते हैं। ठीक है, अब इस जो रो है इसके अंदर दो कंपोनेंट हैं आपके, एक तो स्लाइडर जो आपकी बात करें तो एक ये पूरी आपकी रो मान की, तो उसके अंदर एक स्लाइडर है और एक ये टेक्स्ट सेक्शन है। ठीक है, तो हमने क्या करा, तो मैं 5 दे देता हूँ कि स्मॉल स्क्रीन है तो उस पर तो 10 कॉलम ले ले मेरा इमेज स्लाइडिंग सेक्शन। बड़ी मीडियम पे कितना ले ले, मीडियम पे दे देते हैं इसको 5, और लार्ज स्क्रीन है तो उस पर भी ये 5 ले ले, LG5। ठीक है, देन MX ऑटो, मार्जिन X ऑटो दे दिया आपने MY5 के मार्जिन 5, देन PY पैडिंग दे दिया आपने 3, कंट्रोल E। ठीक है, तो इस रो के अंदर आपने पहला सेक्शन क्रिएट किया, ये इमेज के लिए है, इमेज स्लाइडिंग सेक्शन के लिए। वो स्मॉल स्क्रीन पे देखा तो 10 कॉलम ले लेगा इस रो के, मीडियम स्क्रीन पे 5, लार्ज स्क्रीन पे 5 लेगा। मार्जिन X ऑटो, तो X डायरेक्शन में आपने ऑटो मार्जिन दिया है तो मिडिल में प्लेस कर देगा इसके। ठीक है, और सेकंड आपने क्या करा, जो रिमेनिंग आपने बोला सर, एक दूसरा डिव सेक्शन बनाया आपने। इसमें भी क्या बोला कि स्मॉल पे ले ले 10, मीडियम पे ले ले तो 5 इसने लिए, तो रिमेनिंग 7 ले ले मीडियम पे, और लार्ज पे भी कितना ले रहे, 7 ले ले। ठीक है, इसको भी मार दे। पैडिंग वेडिंग देखते हैं इसकी, यही पैडिंग क्रिएट कर लेते हैं, कंट्रोल C, कंट्रोल V। ठीक है, तो ये इस डिव सेक्शन के अंदर सेकंड, ये पहला डिव सेक्शन है इमेज स्लाइडिंग के लिए, सेकंड डिव सेक्शन है आपका ये सेक्शन है किसके लिए, अबाउट अस का जो टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आपने पास की। तो मैं कमेंट कर देता हूँ इससे कि पहला डिव सेक्शन किसके लिए दोस्तों, इमेज स्लाइडर। ठीक है, यहाँ से इस सेक्शन कौन सा स्टार्ट हो जाएगा, अब इन्फॉर्मेशन, अबाउट अस, अबाउट अस इन्फो सेक्शन। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका ये इमेज स्लाइडर सेक्शन स्टार्ट है। तो अब मैं इसमें क्या करता हूँ कि इमेज स्लाइडिंग कराऊंगा, तो मुझे क्या चाहिए, कैरोसेल यूज़ करूँगा, बूटस्ट्रैप की कैरोसेल क्लास का। ठीक है, जिसके थ्रू मैं ये इजीली स्लाइडर क्रिएट कर सकता हूँ। तो हम गए, सबसे पहले हमने साइट खोली getbootstrap.com। ठीक है, गेट स्टार्टेड। अब मैंने यहाँ पे सर्च मारा कैरोसेल, तो देखो ये आ रहा, कैरोसेल कंपोनेंट, क्लिक किया तो मुझे स्लाइडर चाहिए जिसमें ये आपके कंट्रोल बटन भी हो, प्रीवियस की हेल्प से नेक्स्ट पे मूव कर पाऊँ। ठीक है, तो इस पूरे टेम्पलेट को आपने कर लिया कॉपी, देन अपने सेट में गए, मैंने इसे कर दिया पेस्ट। ठीक है, तो अब इसमें चेंजेस क्या करें, तो हमने कहा कि इमेज स्लाइडर सेक्शन ये स्मॉल स्क्रीन पे लेगा आपके 10 कॉलम, मीडियम पे 5। अब इसने दिया कि आपने वो टेम्पलेट कॉपी किया,
तो इसमें सोर्स की इसने स्पेस वैकेंट छोड़ रखी है, तो हम इसमें सोर्स ऐड कर देते हैं। इमेज इस फोल्डर के अंदर फीचर्ड जो हमारा है feature2.jpg, तो पहला सोर्स में आपने feature2.jpg ऐड कर दिया। Ctrl+C, इस सोर्स को भी अपडेट कर देते हैं कि सेकंड स्लाइड पर हमारा क्या लगा दें, feature3। ठीक है दोस्तों, थर्ड में लगा दिया वापस से feature2। ठीक है, अल्टरनेटिव आपका कि अगर ये इमेज डिस्प्ले नहीं होते तो अल्टरनेटिव में आप जो लिखते हो तो वो टेक्स्ट आपके स्क्रीन पर आ जाता है। ठीक है, तो आपने क्या करा कि आपने इमेज स्लाइडर क्रिएट कर दी जिसमें आपने 3 इमेज दिखा रहे हो, 3 इमेज स्लाइड कर सकते हैं आपकी। इसको किया सेव, तो हम इसका जाके इफेक्ट देखते हैं कि हमारा इमेज स्लाइडर क्रिएट हुआ या नहीं हुआ। मैंने हमारा एंटर। ठीक है, तो देखिए अपने कोड के अंदर ये हमारा इमेज स्लाइडर क्रिएट हो गया, आपके तीनों इमेज स्लाइड कर रही हैं। ठीक है, तो पहला काम तो आपका क्रिएट हुआ। अब मुझे पूरे इसमें चाहिए, थोड़ा सा छोटा आ रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने यूज़ किया कंटेनर क्लास। ठीक है, तो मैं इसे कर देता हूँ कंटेनर फ्लूइड। इसको किया सेव। अब इफेक्ट देखते हैं। कंटेनर फ्लूइड क्या करता है, पूरी स्क्रीन ऑक्यूपाई करता है। तो देखिए आपका साइज बढ़ गया, अब आपकी स्क्रीन, आपकी इमेज क्या हो रही है, इजीली स्लाइड हो रही है। ठीक है, अब इसको और अच्छा बनाना है एक्चुअल में, तो अब ये तो है ब्लॉक साइज में, तो मैं इसको राउंडेड सर्किल भी कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे इसकी क्लास यूज़ करी राउंडेड सर्किल। ठीक है, तो इसको तीनों में कॉपी कर देते हैं कि जो आपकी ब्लॉक स्ट्रक्चर दिखाई थी अब ये राउंडेड सर्किल में दिखाएगी आपकी इमेज को। ठीक है, इसको किया सेव, तो देखिए कितना अच्छा लगता है। तो अब आपकी ये इमेज स्लाइडर अभी भी है, लेकिन आपकी इमेज क्या हो गई, अब राउंडेड हो गई। ठीक है, आराम से स्लाइड कर सकते हैं। तो पहला सेक्शन तो आपका जो आपका अबाउट अस का था, पहला टास्क तो आपने परफॉर्म किया, इमेज स्लाइडर इजीली क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब हमारा काम क्या है कि हमें अब क्या करना है, यहाँ पे स्क्वायर ब्लॉक था तो हमने वहाँ पे सर्किल ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे ये प्रॉपर्टी हाउस, अबाउट अस, ये समथिंग क्रिएट करना है। ठीक है, तो मैं पहले चला पहुँचा फटाफट से अब सेकंड सेक्शन के अंदर कि भाई मेरा यहाँ पे ये अबाउट अस इन्फो चालू हो गया। ठीक है, इसके अंदर मैं 7 कॉलम ले रहा हूँ मीडियम पे, और लार्ज स्क्रीन पे भी 7 कॉलम। ठीक है, अब मेरा सबसे पहला काम क्या कि भाई इसके अंदर आप सबसे पहले लिखो आपकी साइट का नाम जो भी है, प्रॉपर्टी हाउस या जो भी हमने लिख रखा है। ठीक है, तो अब मैं लिख लेता हूँ अपना प्रॉपर्टी हाउस, उठा लेता हूँ फटाफट से। चलिए, तो हमने कहा पहली जो आपकी 7th ये डिव टैग था, इसके अंदर आपने पहली रो क्रिएट की, Ctrl+E। इस रो के अंदर आपने क्या कहा, हमने कहा कॉल 10 कि स्मॉल स्क्रीन पे 10 ले लिया आपका टेक्स्ट सेंटर, कि आप जो भी लिख रहे हो वो टेक्स्ट सेंटर में आ जाए आपका। ठीक है, मार्जिन बॉटम 5 स्पेसिंग के लिए बेसिकली। अब मेरा इस डिव पहली रो क्रिएट हो रही है, समझिए कि जो दूसरा सेक्शन था आपका, ये इस वाले के अंदर आप पहली रो बना रहे हैं। ठीक है, उसके अंदर आपने बोला इस रो के अंदर जो पहला डिव टैग है वो 10 स्पेस ले रहा है। अब इसमें क्या लिखता हूँ, मैं अपनी कंपनी का नाम लिखता हूँ। तो मैंने S3 टैग यूज़ किया, अपनी ये क्लास बनाई है मैंने टेक्स्ट ग्रीन कलर करने के लिए। टेक्स्ट लेंथ मैंने कहा था ये जो हमारी बनाई क्लास है इनको मैं यूज़ करूँगा। ठीक है, इसको मैंने मार दिया एंटर। तो इसने S3 टैग अब इस पर लिख दिया मैंने प्रॉपर्टी हाउस, जो भी आपकी कंपनी का नाम है वो लिख सकते हैं। इसको सेव किया, तो देखिए यहाँ पे आपका क्या दिखा देता है, प्रॉपर्टी हाउस आ गया। ये आपका लेफ्ट सेक्शन इमेज स्लाइडर, देन प्रॉपर्टी हाउस। अब मुझे क्या चाहिए कि सर प्रॉपर्टी हाउस के बाद अबाउट अस लिखा हो नीचे, फिर ये आपका ये स्लाइडर बनाओ। ठीक है, तो हमने कहा चलो चलते हैं प्रॉपर्टी हाउस के बाद। अब मैं अपने कोड में पहुंचा कि भाई प्रॉपर्टी हाउस से नीचे अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए अबाउट अस लिखा हुआ। ठीक है, तो मैंने S3 टैग के नीचे पहुंचा, मैंने कहा H1, अब मैं H1 टैग यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, वो लिख दिया मैंने अबाउट अस। ठीक है, सेव किया, तो प्रॉपर्टी हाउस के नीचे सीधा ही अबाउट अस आपको शो करा देगा। ठीक है, क्या अबाउट अस आपका। अब मैं चाहता हूँ कि अगर ये सारी चीज़ें कैपिटलाइज में हो, कि जैसे प्रॉपर्टी हाउस है, अबाउट अस आपका कैपिटलाइज में, तो टेक्स्ट कैपिटलाइज क्लास में यूज़ कर सकता हूँ कि जिससे वो सारी चीज़ें कैपिटल में लिख देगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्लास यूज़ कर लेता हूँ टेक्स्ट कैपिटलाइज।
तो ये क्या करेगा कि आपकी जो सेंटर है इसको अपर केस करोगे, अगर इसमें स्मॉल में भी लिखूँ जैसे मैंने लिखा ये ए बी, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इसको कैपिटलाइज कर देगा, मतलब हर वर्ड का स्टार्टिंग कैरेक्टर कैपिटल में आएगा। अब आपने छोटे में लिखा लेकिन फिर भी आउटपुट क्या होगा, कैपिटलाइज फॉर्म में, हर कैरेक्टर फॉर्म। अब आपका काम क्या, ठीक है, अब आपका काम क्या कि अब हमें क्या चाहिए कि बस इसके नीचे ये लाइन्स ही चाहिए, अंडरलाइन चाहिए हमें, ठीक है। चलिए तो हम इसके पास पहुंचते हैं। अब मुझे अंडरलाइन क्रिएट करनी है, एक टैग्स का काम हो गया। तो मैंने क्या करा, एक डिव टैग लिया, अपनी एक क्लास बनाएंगे हम टाइटल अंडरलाइन, ठीक है दोस्तों, इस क्लास का यूज़ करेंगे। तो मैंने कहा ऊपर से इसको 3 MY3 लिया, मार्जिन ले लिया, अबाउट उसके बाद स्पेस दे दे थोड़ा सा, देन दे दिया इसको BG सेकेंडरी, ये आपकी बूटस्ट्रैप क्लास है, इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आपने डिव टैग बनाया जिसके अंदर आपने क्लास ली टाइटल अंडरलाइन, इसको हम अपनी CSS के अंदर भी स्पेसिफाई करेंगे टाइटल अंडरलाइन करेगा क्या। अब इस टाइटल अंडरलाइन के अंदर देखो मुझे बीच में, ये मेन में चाहिए, बीच में एक और ग्रीन सी लाइन चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या ले लेता हूँ, एक डिव टैग के अंदर एक क्लास और स्पेसिफाई कर देते हैं, टाइटल अंडरलाइन हाइफन सेंटर, ठीक है। अभी दिखाएंगे इसका काम कैसे करेंगे, ठीक। अब मैंने एक डिव टैग, ये मेरा ये पेरेंट डिव टैग है, उस पेरेंट इस डिव टैग के अंदर ये दूसरा डिव टैग लिया है जिसके अंदर मैंने क्लास यूज़ करी है टाइटल अंडरलाइन सेंटर। अब मेरा काम क्या है कि भाई मैं अभी अंडरलाइन सेंटर इसको दिखाना चाहता हूँ। तो मैंने सबसे पहले कहा कि ये जो आपने क्लास ली इसको स्पेसिफाई करो, इसकी स्टाइलिंग करो। तो हम पहुँचे main.css के पास, चलिए अब इसकी स्टाइलिंग करते हैं, ठीक है। तो मैं इसका चलो प्रीव्यू भी इनेबल कर देता हूँ जिससे मैं जो भी चेंजेस करूँ वो लाइट साइड में मैं देखता चलूँ, ठीक है। प्रीव्यू इनेबल कर देते हैं, मैं थोड़ा टाइम लगता है, रुकिए। नीचे पहुँचे तो हम प्रॉपर्टी हाउस अबाउट अस, ठीक है, यहाँ पे। तो अब मैंने कहा टाइटल अंडरलाइन जो आपने क्लास ली थी उसको स्पेसिफाई करो। तो हमने कहा चलो स्पेसिफाई करते, तो क्लास की स्टाइलिंग करते तो कैसे लिखते हो, टाइटल क्लास का नाम, उससे पहले डॉट अंडरलाइन। ये आप मेरे CSS की वीडियोस में देख लेना, मैं इसको आपको क्लियर कर दूँगा, ठीक है। तो मैंने कहा सबसे पहले जो टाइटल अंडरलाइन कर रहे हो आप, इसकी विड्थ थोड़ी स्पेसिफाई कर देते हैं कि भाई इसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए। हमने कहा इसकी विड्थ स्पेसिफाई कर दिया हमने, इसकी विड्थ 12 REM कि इतने चौड़ी होनी चाहिए, इसकी विड्थ होनी चाहिए, ठीक है। हाइट इसकी स्पेसिफाई कर देते हैं, चलिए हाइट स्पेसिफाई कर दी 0.4 REM। REM आपकी यूनिट है, 1 REM इक्वल टू 16 पिक्सल, ठीक है। तो देखिए जैसे आपने करा तो टाइटल अंडरलाइन के आपकी क्या आ गई ये कि भाई आपकी 112 REM की आपकी विथ आ गई और 0.4 REM की इसकी हाइट आ गई। अब ये ऐसा क्यों लग रहा है, इसको मार्जिन कर देते हैं क्रिएट क्योंकि जो आपने टाइटल अंडरलाइन लिया है उसके अंदर क्या दे देते हैं, इसको मार्जिन दे देते हैं लेफ्ट से कि ये भी टेक्स्ट सेंटर में आ जाए आपका, ठीक है। चलिए देखता हूँ, इसको मार्जिन कर देता हूँ, इसको क्रिएट, मार्जिन Y3, ठीक है, BG सेकेंडरी, कोई दिक्कत नहीं। अब बात क्या है मेरी तो ये सेकेंडरी कलर दिखा रहा है, अगर आप इसमें डेंजर लिख देंगे तो रेड कलर का शो करने लगेगा आपको। अब मेरा काम है कि इसको सेंटर पे लेके आए, कि जो आपका ये चीज़ है सेंटर पे आ जाए, ठीक है। कि अब बीच में मुझे ग्रीन लाइन चाहिए, तो टाइटल अंडरलाइन सेंटर, इसकी अब मैं हेडिंग को उस पर स्टाइल करता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो मैंने दिया इसका यहाँ पे सबसे पहले टाइटल की इसकी मार्जिन कर दिया लेफ्ट साइड से, टॉप बॉटम से 0 और ऑटो मतलब, तो आप देखते हैं ये क्या करता है आपके लिए, देखो ऑटोमेटिकली इसने बीच में भेज दिया आपके लिए, ठीक है। तो 0 ऑटो आपका मार्जिन कर दिया, तो इसने क्या कर दिया, मार्जिन 0 ऑटोमेटिकली आपके बीच में आपको उसको फॉरवर्ड कर दिया। अब मुझे इस टाइटल लाइन के बीच में एक ग्रीन लाइन चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, तो हमने टाइटल अंडरलाइन क्लास ली थी, टाइटल हाइफन अंडरलाइन हाइफन सेंटर। अब मैं इस क्लास को बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये क्लास मुझे चाहिए क्या, तो मैं इस क्लास को स्पेसिफाई करना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक पोजीशन एट्रीब्यूट प्रॉपर्टी यूज़ करी, पोजीशन एब्सोल्यूट, पोजीशन रिलेटिव, पेरेंट कंटेनर की रिलेटिव, ठीक है। अब इस चाइल्ड कंटेनर जो अंडरलाइन मेरा सेंटर है, मैं इसकी पोजीशन यूज़ करता हूँ एब्सोल्यूट,
कि अब जो मैं कोऑर्डिनेट स्पेसिफाई करूँगा तो पेरेंट के रिस्पेक्टिव रिलेटिवली इस एब्सोल्यूट पोजीशन पे उसको सेट कर दे। ठीक है, कहाँ मैं सेट करना चाहता हूँ इसकी पोजीशन, कि जो टाइटल अंडरलाइन सेंटर है इसकी पोजीशन में सेट करना चाहता हूँ मिडिल में। ठीक है, तो मैंने क्या दिया उसको कि वो टाइटल अंडरलाइन की हाइट थोड़ी जो है इससे बढ़ा देते हैं, HEIGST हाइट कर देते हैं इसकी 0.4 है तो उसकी कर देते हैं 0.6 REM। ठीक है, देन हमने कर दिया इसका बैकग्राउंड ग्रीन कर देते हैं। अब ये पूछ रहा है किस पोजीशन से स्टार्ट करें। ठीक है, तो हमने कहा विथ 50%, जो पेरेंट कंटेनर की विथ है उसके 50% से स्टार्ट कर। देखो इसका इफेक्ट क्या हुआ, पेरेंट की विथ 50% तक इसने इसको किया, यहाँ से स्टार्ट किया, उसने ग्रीन बैकग्राउंड इसने क्रिएट कर दिया 50% तक। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि लेफ़्ट से तो तू 50% लेफ़्ट से चालू कर, लेफ़्ट की पोजीशन से, और 50% तक जा, टॉप से भी 50% तक जा। तो हमने लेफ़्ट से चालू करना है तेरे को और 50% विथ तक फैलाना है इसको। ठीक है, टॉप से चालू करना है 50%, जहाँ से टॉप स्टार्ट उसके 50% से। ठीक है, तो आपने इसकी स्पेसिफाई करी तो देखिए टॉप लेफ़्ट की 50% से आपकी विथ 50% तक की ग्रीन एक्सटेंड कर गई। तो ये इसकी पोजीशन है कि आप ये जो नई टाइटल अंडरलाइन बनाना चाहते हो वो एक्चुअल में क्या बनाना चाहते हो। तो मैंने कहा लेफ़्ट, कि जो इसका लेफ़्ट यहाँ से स्टार्ट है 50% डिस्टेंस और टॉप से 50%, वहाँ पे एक 50% विथ की मेरी क्रिएट कर दे। अगर मैं इस विथ को 50% की जगह यहाँ लिख देता हूँ 30 पिक्सल, देखो तो ये क्या करता है बेसिकली आपकी 30 पिक्सल बीच लेफ़्ट के इस पूरी जो आपके टाइटल अंडरलाइन इसकी 50% विथ से चालू करेगा और 30 पिक्सल तक की आपकी एक लाइन विथ क्रिएट कर देगा। तो यहाँ पे 30 पिक्सल से बेटर है कि अभी मुझे पूरी चाहिए, तो हमने कहा विथ कितनी एक्सटेंड कर दे 50%। तो 50% से चालू होगा और 50 तक एक्सटेंड कर देगा, तो आपकी कुछ इस तरीके से आ जाएगी। देखो आ गई। अब मुझे ये जो है ना ऊपर चाहिए थोड़ी सी। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी यूज़ करता हूँ। इसके लिए मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊँगा। ट्रांसफॉर्म करता हूँ, मैं ट्रांसलेट कर लेता हूँ इसको ऊपर की तरफ। ट्रांसलेट, तो मैंने कहा जितनी इस समय इसकी हाइट विथ है -50% के एक्स डायरेक्शन में 50%, -50% वाई डायरेक्शन में। ठीक है दोस्तों, तो एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट मैंने इस पर स्पेसिफाई किए। तो देखिए पहले नीचे थी, अब कहाँ गई ये -50% और टॉप पे 50%। ठीक है, तो ये ऊपर की तरफ शिफ्ट कर गई है आपकी। अगर आपने ट्रांसफॉर्म यूज़ नहीं किया तो ये क्या करेगी आपकी, ये जो अंडरलाइन है ये 50% लेफ़्ट से चालू होगी और टॉप 50% तक 50% विथ की एक स्ट्रिप क्रिएट कर रही है। अब ये स्ट्रिप मुझे मिडिल में चाहिए। ठीक है, तो मैंने इसको ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी यूज़ करी कि 50% ऊपर चला जाए और कहाँ पे चला जाए 50% एक्स माइनस आपके एक्स में। ठीक है, तो इस विथ का ये जो टोटल 50% जो ग्रीन है पूरी, इसकी 50% लेफ़्ट में चली जाएगी। 50% लेफ़्ट में आते ही और टॉप 50% होती है मिडिल में आ जाएगी आपको। तो ये जो -50% इसका मतलब क्या है कि इस विथ को लेफ़्ट साइड में -50% करो। किसका 50%? इस ये ग्रीन स्ट्रिप के 50%। ठीक है, तो जैसे आपने करा तो ये आपकी आ गई बीच के अंदर। ठीक है, चलिए इतना मेरा काम हुआ। अब मेरे को टारगेट क्या चाहिए सर, ये आ गया। इसके बाद मुझे एक लॉरम टैग चाहिए। ठीक है, विथ स्टाइलिंग आपने कर दी, अब मुझे एक लॉरम टैग चाहिए। हमने कहा चलो लॉरम टैग लिख देते हैं। हमने टेक्स्ट में जाते हैं अपनी HTML फाइल के अंदर कि भाई टाइटल अंडरलाइन यहाँ पे ख़त्म, हमें एक लॉरम टैग चाहिए। तो हमने कहा P पैराग्राफ टैग ले लिया। कितने पे फैलाना चाहते हो, तो आपने W75, तो केवल 75 विथ को यूज़ करेगा लिखने के लिए। मार्जिन एक्स ऑटो, कि एक्स डायरेक्शन में ऑटोमेटिकली सेंटर पे मार्जिन हो जाएगा क्रिएट। इसका टैक्स क्या चाहते हो आप, हमने कहा लॉरम 10 कंट्रोल ही। ठीक है, तो रफली आपके लिए 10 का टैक्स क्रिएट कर देगा ये। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या कि भाई हमारा क्या क्रिएट हुआ। तो अबाउट प्रॉपर्टी हाउस, अबाउट अस, अंडरलाइन, देन लॉरम टैग। जब इसको स्क्रीन पे बड़ा करेंगे तो देखिए यही हमें चाहिए था। अब हमारा टारगेट क्या है,
सर यहाँ तक तो हो गया। अब मुझे क्या चाहिए सर, ये बुक टुडे टैग चाहिए, देन उसके बाद ये ब्लॉक कोट्स, ये भी इसकी क्लास है बूटस्ट्रैप की क्लास, इसको यूज़ करेंगे सीधा। ठीक है, तो मैंने कहा कि भाई तुमने जब पी पैराग्राफ टैग लिख दिया, इसके बाद हमने लिखा H1 H3 H1 लिख दिया, H3 में लिख देते हैं कंट्रोल ही H3 टैग के अंदर। तो मैंने क्लास यूज़ करी है टैक्स अपर केस, क्योंकि बुक नाउ कैपिटल में, तो हमने लिखा टैक्स अपर केस। ठीक है, मार्जिन बॉटम के मार्जिन 3 नीचे से 4 का बॉटम दे दें, नीचे बॉटम मतलब बुक नाउ बटन के बाद नीचे मार्जिन बॉटम क्रिएट कर दे, MB4 क्लास की मार्जिन क्रिएट कर दे थोड़ा सा। ठीक है, देन फिर लिखा गया आपने बुक टुडे। अब आपने टैक्स अपर केस लिया तो सबको ये अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अब देखते हैं इसकी क्या प्रॉपर्टी काम आई। तो देखो बुक टुडे। ठीक है, अगर आप इसे ग्रीन करना चाहते हो, हमारी टैक्स ग्रीन का हम क्लास का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर करना चाहते हो तो हम कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं इसको क्या कर देता हूँ, रेड कर देता हूँ। तो मैंने यूज़ किया टैक्स डेंजर, बूटस्ट्रैप क्लास है तो S3 का टैक्स को ये रेड कलर में कन्वर्ट कर दे, बुक टुडे। ठीक है, तो अब हमारा ये काम भी हो गया। अब हमें चाहिए ब्लॉक कोट्स। ठीक है, तो मैंने कहा चलो सबसे पहले पहुँचते हैं किसके पास, गेट बूटस्ट्रैप के पास। आपने टाइप किया ब्लॉक कोट्स। ठीक है, टाइपोग्राफी में आपको मिल जाएगा। अब ये ब्लॉक कोट्स क्या आता है, जैसे टैक्स लिखना है, उसके बाद आपको साइन नीचे देने चाहिए, मुझे ये चाहिए इस टाइप का फॉर्मेट अगर यूज़ करना है, या राइट जस्टिफाई यूज़ करना है, तो कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलो मैं टैक्स राइट जस्टिफाई यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसको पूरे को यहाँ से कॉपी कर लो, देन अपने कोड के अंदर पहुँचें कि भैया हमें ब्लॉक कोट्स चाहिए। डिव टैग आपका ये S3, डिव किसका है, कॉल टैग सेंटर। ठीक है, इसी के अंदर लिख देते हैं ये डिव किसका होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सीधा कॉपी पेस्ट मार दिया जो टैक्स लेके आए थे, कंट्रोल V। ठीक है, अब फुटर में इंफॉर्मेशन आ रहा है समवन फेमस इन द सोर्स टाइटल, तो आप कुछ भी लिख सकते हो। सोर्स टाइटल में लिख दिया आपने, नाम लिख देते हैं प्रतिपाल सिंह। ठीक है दोस्तों, तो अब देखते हैं क्या फॉर्मेट किया। तो इन्हें यहाँ पे टैक्स लिख दिया, देन समवन फेमस प्रतिपाल सिंह। ठीक है, इन हटा देते हैं, अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, सेव किया इसको। अगर मैं बड़ी स्क्रीन पे देखता हूँ तो कुछ ऐसा दिखाई देगा, प्रॉपर्टी हाउस, अबाउट अस, बुक टुडे, लॉरम इप्सम, टैक्स आपका, देन समवन फेमस। ठीक है, ये आपकी स्टाइल आपको दिखाई दे रही है। अब मेरा काम क्या है कि भाई मुझे इसके साइड में देखिए, अब हम देखते हैं इसका ये लेफ़्ट साइड में बॉर्डर क्रिएट हुए हैं इसके ब्लॉक कोट्स की। ठीक है, केवल लेफ़्ट बॉर्डर है, उसकी कुछ विड्थ है, और राइट बॉर्डर की, टॉप पे कुछ नहीं है, बॉटम पे कुछ नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या ले लेता हूँ, इसके लिए अपनी एक क्लास बना लेता हूँ जिसके अंदर मैं इसको जस्टिफाई करूँगा, थोड़ा सा चेंज करेंगे इसके अंदर। ठीक है, चलिए देखते हैं अभी। ठीक है, तो हमारे को अब टारगेट क्या है दोस्तों, कि अब हमें चाहिए कि जो ब्लॉक को आपने कोटेशन लिखी है उसके लेफ़्ट में बॉर्डर चाहिए, राइट में बॉर्डर चाहिए। तो मैं थोड़ा ब्लॉक कोड जो आपकी क्लास है इसमें आपने ब्लॉक कोड लिया, तो इसमें थोड़ी सी चेंजेस कर देता हूँ। ठीक है, तो हमने लिखा डॉट ब्लॉक कोड। ठीक है, इसमें थोड़ा सा चेंजेस क्या कर देता हूँ, मुझे बॉर्डर चाहिए। ठीक है, कितने साइज़ का चाहिए कि बॉर्डर लेफ़्ट साइड में बॉर्डर चाहिए मुझे, तो मैं थोड़ा कलरफुल क्रिएट कर देता हूँ कि 0.3 REM इतनी विड्थ होनी चाहिए, सॉलिड, और देन कलर रेड। ठीक है, बॉर्डर राइट साइड में बॉर्डर चाहिए मेरे को, उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, 0.3 REM, 3 REM। ठीक है, सॉलिड, और इसको कर देते हैं ग्रीन। ठीक है, इसको किया सेव। तो अब देखते हैं अपनी कि जो रिक्वायर्ड थी हमारी वो चीज़ देखिए, लेफ़्ट साइड में 7.3 REM का रेड कलर का बॉर्डर, राइट में ग्रीन कलर का बॉर्डर। ठीक है, इसको थोड़ा सा करते हैं तो बड़ी स्क्रीन पे कुछ ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, अब ये जो ब्लॉक कोड आपको जो कोटेशन है, पैराग्राफ जो आपने लिखा है, देखो बिल्कुल सट सा रहा है, तो थोड़ा स्पेसिंग क्रिएट कर देते हैं।
मैं इसे क्या कर देता हूँ, टेक्स्ट सेंटर कर देता हूँ थोड़ा सा, जिससे स्पेसिंग क्रिएट हो जाए आराम से। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए अपने इस कोड में हमने जो ब्लॉक कोड्स क्लास ली है वो टेक्स्ट राइट कह रहा है। ठीक है, हमने इसको कर दिया टेक्स्ट सेंटर। तो जैसे ही आपने टेक्स्ट सेंटर करा, देखिए तो आपका जो भी टेक्स्ट है वो सेंटरली अरेंज हो जाएगा, अलाइन हो जाएगा। ठीक है, देखिए सेंटर में आ गया समवन फेमस प्रतिपाल। अब मुझे लेफ़्ट और राइट में स्पेस की स्पेसिंग चाहिए कि भाई थोड़ा सा स्पेसिंग क्रिएट कर दें। ठीक है, तो जब आप एलिमेंट के अंदर चाहते हो तब आप यूज़ करते हो पैडिंग का। ठीक है, तो मैं इसमें पैडिंग क्लास यूज़ करता हूँ थोड़ी सी। देखिए एक मिनट, इसको थोड़ा मिनिमाइज़ कर देते हैं। ब्लॉक कोड PYPX पैडिंग X3। ठीक है, सेव किया। अब इसका इफेक्ट देखते हैं। देखिए स्पेसिंग क्रिएट हो गई आपकी। ठीक है, तो अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है आपका। ठीक है, बुक टुडे। अब हमारा जो ओरिजिनल प्रोजेक्ट था उसमें ग्रीन था, कोई दिक्कत नहीं। टेक्स्ट सेंटर था, इसको हमने राइट जस्टिफाई कर दिया था कि राइट साइड में दी। अब मुझे चाहिए एक बटन, या उसके बाद पहले एक टेक्स्ट चाहिए ब्लॉक कोड्स के बाद, फिर उसके बाद हम बटन लगाएंगे अपना बुक नाउ का। ठीक है, चलिए तो अब आते हैं फुटर इसके अंदर। चलिए लगा देते हैं, इसको किया मिनिमाइज। तो अब देखिए फुटर ब्लॉक कोड्स कहाँ ख़त्म हुआ है, यहाँ ख़त्म हुआ। इसके बाद हमने एक पैराग्राफ इसमें लिख दिया लॉरम 15 कंट्रोली डिस्क्रिप्शन जो भी आप देना चाहते हैं। ठीक है, अगर इसकी उसमें कुछ प्रॉपर्टी ऐड करना चाहते हैं, इसका करंट वो चेंज करना चाहते हैं, तो देखिए ब्लॉक कोड्स के बाद आपका आ गया लॉरम टैग। ठीक है, अगर आप स्पेसिंग देना चाहते हैं, थोड़ा नीचे भेजना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब मैं इसमें यूज़ कर देता हूँ क्लास मार्जिन बॉटम 4 कि इसके बाद जो भी नया एलिमेंट आएगा उसका मार्जिन कम से कम 4 MB4 आप यूज़ कर लो। ठीक है, तो अब मैं इसके बाद क्या लगाता हूँ, इस पैराग्राफ के बाद जहाँ ये पैराग्राफ ख़त्म है, इसको नीचे ले आते जिससे पता चलता रहे। ठीक है, तो पैराग्राफ के बाद अब मैं एक बटन लगा देता हूँ, क्योंकि हमारा बटन भी लगा हुआ, तो एक मैंने एक एंकर टैग लगा दिया। बटन नहीं है, एंकर हाइपरलिंक रेफरेंस दे देते हैं। क्या उस पर क्या लिख देते हैं, बुक नाउ। अब इसको स्टाइलिश देने के लिए जो मैंने प्री डिफाइंड क्लासेस यूज़ किए हैं, बनाई है टेक्स्ट ग्रीन, और उसको यूज़ कर लेते हैं टेक्स्ट ग्रीन, टेक्स्ट स्लेंट। ठीक है, इसको किया सेव। तो मेरा ये टेक्स्ट उसके बाद 4 का MB4 का स्पेसिंग क्रिएट कर देगा, देन बुक नाउ। तो आपका ये बुक नाउ आपका एंकर टैग क्रिएट कर रहा है। ठीक है, अब मैं इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टी चेंज कर देता हूँ, क्योंकि ये टेक्स्ट ग्रीन, देखिए जरा हमारी क्लास का नाम क्या था, क्योंकि बुक नाउ ये बटन मुझे अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ी सी स्टाइलिंग कर देंगे। नेविगेशन BTN_green। ठीक है, ये वाली क्लास यूज़ कर लेते हैं। टेक्स्ट ग्रीन नहीं, टेक्स्ट ग्रीन तो बनाया है, कलर ग्रीन, इस पर होवरिंग इफेक्ट नहीं डाला। ठीक है, ये एलिमेंट नहीं है इसकी, होवरिंग कुछ नहीं। तो इसमें हमारी प्रॉपर्टी क्या, हमें क्या चाहिए, बॉर्डर चाहिए। जैसे इसका बटन पे मूव करें, ठीक है, तो ये मेरा एंकर टैग क्रिएट हो जाए। ठीक है, तो मैं बटन का ही ले लेता हूँ, इसमें क्लास यूज़ कर लेता हूँ, होवरिंग दिखा दें। तो टेक्स्ट लेंथ ना लगे, टेक्स्ट कलर नहीं, बटन क्लास यूज़ कर लेते हैं जो हमने बनाई है। हमने बनाई है BTN_green। एक तो ये क्लास हमने क्रिएट की थी। ठीक है, इसको सेव किया। अब देखिए, तो देखिए बटन आपका दिखाई देता है, हॉवर करा आपका। तो क्योंकि आपने BTN ग्रीन, हमने क्लास BTN आपकी बूटस्ट्रैप की क्लास है, BTN ग्रीन आपने बनाई है। ठीक है, तो जैसे आप इस पर हॉवर करोगे तो आएगा इफेक्ट। अब इसको फुल स्क्रीन पे देखते हैं, तो मेरी कुछ ऐसी दिखाई दे रही है वेबसाइट। ठीक है दोस्तों, सही लग रही है अभी तक? आपका ये सेक्शन क्रिएट हुआ, मूव कर सकते हो, या आपकी प्रॉपर्टी डिस्प्ले, देन प्रॉपर्टीज, आपका स्लाइडर, इमेज स्लाइडर। ठीक है, अब मेरा काम क्या है कि चलिए अब हम चलते हैं बुक नाउ के बाद, ये प्रॉपर्टी हाउस दिखाना है मेरे को। ठीक है,
कि भाई मेरे जो प्रॉपर्टी हाउस है, अब मैं ये नेक्स्ट सेक्शन क्रिएट करता हूँ जिसमें मैं जो हमारे पास प्रॉपर्टी अवेलेबल है वो शो करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब अगर आप ये टैक्स चाहते हैं तो टैक्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि गेट बूटस्ट्रैप के अंदर ये टैक्स की फैसिलिटी भी है। कैरोसेल के अंदर आप चाहो तो उसे ऐड कर सकते हो, मुझे अट्रैक्टिव नहीं लगा तो मैंने इसलिए उसको रिमूव कर दिया था। देखो कैरोसेल के अंदर अगर आपको टैक्स इंक्लूड करना है तो ये आप यूज़ कर सकते हो। ये रहा कैरोसेल कैप्शन ब्लॉक। ठीक है, तो इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, जो आपकी स्लाइड हो रही है उस पर टैक्स भी लिख सकते हो। जैसे हमारे एग्जांपल में से टैक्स दिखाई दे रहा है, जैसे हमने बनाई थी यहाँ पे टैक्स दिखाई दे रहा है, आप चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन बट मुझे अट्रैक्टिव नहीं लगा इसमें मैंने उसको स्किप कर दिया। ठीक है, बेटर लग रहा है पहले से। अब मेरा हमारा प्रोजेक्ट, इसको अगर हम देखते हैं तो देखिए पहले से बेटर है। इसको रिफ़्रेश किया, हम फुल स्क्रीन पे देखते हैं इस प्रोजेक्ट को आपके। ठीक है, तो आपका कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, सही लग रहा है आपका बुक नाउ। ठीक है दोस्तों, स्लाइडिंग वर्क कर रही है प्रॉपरली, इमेज सही कर दिया आपने, सेट कर दिया। अब आपका काम क्या है कि सर अब हम सेक्शन क्रिएट करते हैं प्रॉपर्टी हाउस, प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल। ठीक है, तो ये देखो वही काम है जो अभी आपने किया है, टीसी रो बनाते हैं उसमें वही पूरा यही काम जो अभी तक आपने किया था, इसको कॉपी कर लेंगे। ठीक है, तो मैं इसको स्पेसिफाई कर देता हूँ जरा अपने कोड के अंदर। क्यों? क्योंकि जब भी मुझे इस टाइटल की रिक्वायरमेंट होगी तो मैं कॉपी पेस्ट मारूंगा। ठीक है, तो आपका ये था यहाँ से। ठीक है दोस्तों, कि उस रो के अंदर आपने टैक्स कैपिटलाइज, ये कहाँ ख़त्म हुआ, मार्जिन ऑटो, टैक्स अपर केस यहाँ पे। ठीक है, तो मैं इसको कि जो टाइटल आपका वो यहाँ से, जब भी आपको टाइटल चाहिए तो आप इसे कोड को कॉपी कर देंगे, टाइटल सेक्शन टाइटल। ठीक है, इसको कमेंट किया, एंड ऑफ टाइटल। ठीक है दोस्तों, तो जब भी मुझे टाइटल सेक्शन चाहिए कि नाम चाहिए तो मैं इसको सीधा कॉपी करूँगा। ठीक है, तो अब मेरा टारगेट क्या है सर, ये अब ये सेक्शन क्रिएट हो गया, अब मुझे थर्ड सेक्शन क्रिएट करना है। ठीक है, तो हमने कहा चलिए चलते हैं। अब ये किसका सेक्शन है, अवेलेबल प्रॉपर्टीज़, प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल। ठीक है, तो मैं एक नया सेक्शन बना देता हूँ, डॉक्यूमेंटेशन वही, स्टार्ट ऑफ, स्पेलिंग गलत कर देते हैं, स्टार्ट ऑफ प्रॉपर्टीज सेक्शन। ठीक है दोस्तों, एंड ऑफ प्रॉपर्टीज सेक्शन। मैं जल्दी वीडियो अपलोड करने वाला हूँ आपकी, किसके लिए, स्टाइलिंग एनिमेशन और आपके HTML CSS के बेसिक्स के। ठीक है, उसमें भी प्रोजेक्ट बनाएंगे। अब इस प्रॉपर्टी सेक्शन के लिए तो मैंने क्या कहा, सेक्शन प्रॉपर्टीज़, एक आईडी क्रिएट कर दी प्रॉपर्टीज़ नाम की। क्यों कर रहा हूँ बताता हूँ, टॉप से 5 डायरेक्ट PY5 पैडिंग क्रिएट कर दी, कंट्रोल E। ठीक है, तो आपका सेक्शन क्रिएट हुआ। अब इस सेक्शन में मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले तो मुझे चाहिए ये टाइटल इन्फॉर्मेशन, देन उसके बाद मैं कार्ड्स यूज़ करूँगा अपनी इमेजेस को प्लेस करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मुझे ये कॉपी करना है, ये वाला। तो ये मेरा टाइटल इन्फॉर्मेशन है, यही सीधा कोड वो कॉपी करूँगा अब यहाँ के अंदर, इसके अंदर में। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो चलिए अब इसको कॉपी करते हैं। तो सबसे पहले क्या सर, सबसे पहले हमने बनाया कंटेनर। ठीक है, कंट्रोल, उसके अंदर हमने पहली रो क्रिएट की। अब इस रो के अंदर पहला तो मुझे चाहिए, फर्स्ट तो मुझे चाहिए टाइटल का कोड। तो मैंने इसको कॉपी किया, कंट्रोल C, सीधा पेस्ट किया कि भाई रो के अंदर सबसे पहले तो मुझे टाइटल चाहिए, कंट्रोल S। ठीक है, अब जब मैंने इसको किया तो देखिए क्या हुआ, प्रॉपर्टी हाउस। अब मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, प्रॉपर्टी हाउस मेरी कंपनी का नाम है। अब यहाँ पे सेवर टैक्स क्या कर देते हैं, प्रॉपर्टीज़, प्रॉपर्टीज़। ठीक है दोस्तों, तो ये टैक्स चेंज कर दिया आपने, ये प्रॉपर्टी हाउस कंपनी का नाम, या आपने प्रॉपर्टीज़ बताई कि भाई आपके पास प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है जो आप डिस्प्ले करवाना चाह रहे हो।
अब इसका थोड़ा बैकग्राउंड कलर मैं चेंज करने की कोशिश करता हूँ, इसका बैकग्राउंड कलर हम थोड़ा चेंज कर देते हैं, ठीक है, जिससे थोड़ा सा ये बेटर लगे। नहीं तो दोनों क्या हो गए, सफ़ेद सफ़ेद से हो गए तो पार्टीशन सा नहीं पता चल रहा। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड वो चेंज कर देता हूँ मैं कलर, ठीक है दोस्तों। चलिए तो यहाँ तक आपके आ गए, इसको रिफ़्रेश किया तो अगर आप बड़ी स्क्रीन पर देखते हैं तो मेरा कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है प्रॉपर्टी हाउस। तो मैं इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर दूंगा, देन उसके बाद फिर मैं अपने आइकन्स प्लेस करने वाला हूँ, ठीक है। चलिए ठीक है, तो मैंने कहा चलिए इसका पहला बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं। तो अपनी CSS में जाके, तो जो मेरा प्रॉपर्टीज़ क्लास का नाम क्या है, ID क्या है, प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो मैं इसकी प्रॉपर्टी चेंज कर देता हूँ। हम गए फटाफट से प्रॉपर्टीज़ डॉट प्रॉपर्टीज़, ये जो क्लास है इसकी प्रॉपर्टी क्या चेंज कर देते हैं, बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं वो सीधा, ठीक है। बैकग्राउंड हैश D3 देखते हैं कौन सा कलर आता है इसका। इसका बैकग्राउंड कलर चेंज नहीं हुआ, इसका बैकग्राउंड अच्छा बैकग्राउंड कर देते हैं इसका चेंज फीचर्ड। या आपकी प्रॉपर्टीज़ का कैपिटल P नहीं है, स्मॉल ही है, ठीक है। इसको किया सेव, चेक करते हैं कि प्रॉपर्टीज़ का बैकग्राउंड कलर देखिए तो आगे आपका ही, ठीक है। तो अब थोड़ा अलग लग रहा है प्रॉपर्टी हाउस, ठीक है। तो छोटी स्क्रीन पे कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको, मोबाइल स्क्रीन पे देखोगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये इमेजेस आपके बैकग्राउंड, ये ठीक है। क्लिक किया, अच्छी चल रही है, रिस्पॉन्सिव है आपकी वेबसाइट, इजीली वर्क कर रही है, ठीक है दोस्तों। अब ये मुझे प्रॉपर्टी हाउस ये चाहिए, ठीक है। ये मुझे चाहिए सेंटर पे। इसको अगर मैं बड़ी स्क्रीन पे देखना हूँ तो देखता हूँ ये सेंटर पे आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये सेंटर से थोड़ा साइड में जा रहा है, ठीक है। इसको टेक्स्ट सेंटर कर देते हैं, सेंट्रली अरेंज कर देते हैं इसको, जिससे थोड़ा सा सही लिखे, ठीक है। चलिए आते हैं, करते हैं इसको, ठीक है। तो मैंने इसको देखा छोटा सा करके, तो ये थोड़ा साइड में आ रहा है, क्यों आ रहा है, अच्छा हमने कॉल 10 कर दिया, इसको कर देते 12 कि पूरे कॉलम ले, ठीक है। कि जैसे छोटा हो चाहे बड़ा हो तो पूरे कॉलम स्पेस ऑक्यूपाई करे तो हमेशा टेक्स्ट सेंटर पे रहेगा, ठीक है। ये तो थोड़ा सा लेफ्ट में अलाइन हो रहा था, अब देखिए बड़ी स्क्रीन पे भी सेंटर में। तो ये काम हुआ हमारा क्या, कि ये आ गया। अब हमारा काम क्या सर, ये इमेजेस प्लेस करना, ठीक है। तो अब चलिए मैं इमेजेस प्लेस करता हूँ इसकी।